देखो बच्चे, हमारा सब्जेक्ट है बिजनेस लॉ। पहले आज मैं आपको इंट्रोडक्शन बताऊं कि इस सब्जेक्ट में हम क्या करने वाले हैं। ठीक है, कोई भी सब्जेक्ट करने से पहले हमें ये पता होना चाहिए कि उस सब्जेक्ट का मतलब क्या है, उसको पढ़ने से आपको क्या फायदा होगा, पता होना चाहिए। तो हम एक फ्रेमवर्क रेडी करते हैं बेटा, जैसे कि आपको पता चलेगा कि बिजनेस लॉ एक्चुअली में है क्या। तो देखिए, स्टार्ट करते हैं रूल से। व्हाट इज अ रूल? रूल का मतलब क्या है? रूल का मतलब है नियम, किसी भी तरह का नियम जो कि आपके एक्शंस को गाइड करे, आपके एक्शंस को या फिर आपके बिहेवियर को गाइड करे, उसे रूल कहते हैं। ऐसा नियम जो बताए कि क्या सही और क्या गलत है आपके लिए, उसे रूल कहते हैं। गाइड करने का मतलब क्या है? मार्गदर्शन देना। मार्गदर्शन देने को ही गाइड कहते हैं। तो जो रूल है वो आपको ये बताता है कि आप क्या, आपके कौन से एक्शंस सही हैं और कौन से एक्शंस गलत हैं, इज नोन एज अ रूल। झूठ बोलना सही है या गलत, बताइए। गलत। तो अगर आप झूठ बोलेंगे तो आप गलत कर रहे हैं। नियम क्या कहता है कि आप झूठ बोल रहे हैं तो आप गलत कर रहे हैं। अगर आप सच बोल रहे हैं तो आप सही कर रहे हैं। ये तो है रूल। नाउ लेट्स कम टू लॉ। अब लॉ क्या है? जब आप इन नियमों को, ये जो रूल्स हैं, जब आप इन रूल्स को लीगल वर्जन दे देते हैं ना, लीगल वर्जन का मतलब क्या है? कानूनी रूप। जब आप इन नियमों को कानूनी रूप प्रदान करते हैं तो हम कह देते हैं कि इट्स अ लॉ। ये बीच में किसी का ऑडियो ऑन है, मैं मीटिंग से रिमूव कर दूंगी बेटा आपको। जिसका भी ऑडियो ऑन है, आई विल रिमूव यू फ्रॉम द मीटिंग, माइंड इट। जब आपसे कुछ पूछा जाए तभी आप ऑडियो ऑन कर सकते हैं, अदरवाइज आप अपना ऑडियो म्यूट रखिए। देखिए, ये जो वीडियो है ये रिकॉर्ड हो रही है बेटा। इस वीडियो को बाद में आप लोगों के साथ यूट्यूब पे शेयर किया जाएगा ताकि आप सबको बेनिफिट मिल सके। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप सब लोग यहाँ पे साइलेंस मेंटेन करके रखें, और जब आपसे कुछ पूछा जाए सिर्फ तभी जवाब दें और तभी ऑडियो ऑन करें बेटा। तो मैंने आपको क्या बताया कि जब हम नियमों को कानूनी रूप दे देते हैं तो हम कहते हैं कि एक लॉ क्रिएट हो गया है। फॉर एग्जाम्पल, झूठ बोलना गलत है, ये एक नियम है। लेकिन अगर आप झूठ बोलें दूसरों को फ्रॉड करने के लिए, डिफ्रॉड करने के लिए झूठ बोले, तो उसके लिए आपको पनिशमेंट होगी। आपने किसी को झूठ बोला और उस झूठ बोलने की सजा क्या है? या तो आपको जुर्माना भरना पड़ेगा या फिर आपको जेल जाना पड़ेगा। क्यों जाना पड़ेगा? क्योंकि वो झूठ आपने इसीलिए बोला था क्योंकि आप किसी के साथ धोखाधड़ी कर रहे थे। अगर आप धोखाधड़ी करेंगे तो उसके लिए आपको पनिशमेंट मिलेगी, और वो पनिशमेंट क्या है? या तो आपको फाइन लगेगा या फिर आपको जेल जाना पड़ेगा। क्या ये रूल है या लॉ है? आप बताएं मुझे। इज इट अ रूल और लॉ? बेटा, आप लोग अपनी ऑडियो ऑफ नहीं कर रहे हैं। रीता शर्मा, आई एम रिमूविंग यू फ्रॉम द मीटिंग।
So this is the difference between rule and a law. अब एग्जाम्पल्स करते हैं. इस व्हाइट बोर्ड को सेव कर लेते हैं, ये मैं आपको बाद में शेयर करूंगी. अब देखिए जो लॉ है वो किस तरह के हैं. अगर हम एग्जाम्पल्स करें लॉज के, एग्जाम्पल्स ऑफ लॉ, आपका डिफरेंट टाइप के लॉज में आपका सबसे पहले आता है जैसे क्रिमिनल लॉ, जो कि आपको सजा देता है मर्डर के लिए, रेप के लिए, या फिर रॉबरी के लिए. आप डकैती करते हैं, चोरी करते हैं, ऐसे क्राइम्स के लिए जो लॉ आपको सजा देता है is known as criminal law. Another type of law is family law. Family relationships के साथ जो लॉ डील करता है, such type of law is known as family law. For example, marriage related issues हैं, divorce related issues हैं, या फिर चाइल्ड कस्टडी से रिलेटेड इश्यूज हैं, ये सब कौन डील करेगा? फैमिली लॉ. लेबर लॉज इज अनदर टाइप ऑफ लॉ. लेबर लॉज एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय के बीच में अगर किसी तरह का कोई डिस्प्यूट हो जाता है, कोई झगड़ा हो जाता है एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय के बीच में, तो ऐसे में जो लेबर लॉज हैं वो काम आते हैं. एंड another one is business laws. किसी भी बिजनेस को किस तरह से कंडक्ट होना चाहिए, एक बिजनेसमैन को बिजनेस किस तरह से कंडक्ट करना चाहिए, ये बताते हैं बिजनेस लॉज. किसी भी बिजनेस के लिए क्या सही है और गलत है, गलत करने पर किसी भी बिजनेसमैन को या फिर किसी भी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन को किस तरह की सजा मिल सकती है, इन सब के बारे में बताते हैं बिजनेस लॉज. तो ये आपका है पूरा का पूरा फ्रेमवर्क, जिससे कि आपको ये पता चला कि लॉ आखिर है क्या. लॉ एक सेट ऑफ रूल्स है. सेट ऑफ रूल्स, लॉ में बहुत सारे नियम लिखे गए हैं जो कि बताते हैं कि क्या सही और क्या गलत है, और गलत करने पर क्या सजा मिलेगी, ये बताते हैं आपके लॉज. लेकिन यहाँ पर हम जिस बारे में डिस्कस करेंगे वो है हमारे बिजनेस लॉज. हमारा सब्जेक्ट जो है दैट रिलेट्स टू द बिजनेस लॉज. हमें बिजनेस लॉज के बारे में पढ़ना है. हमें क्रिमिनल लॉ के बारे में नहीं पढ़ना, हमें फैमिली लॉ के बारे में नहीं पढ़ना, हमें लेबर लॉज के बारे में नहीं पढ़ना. हमें पढ़ना है यहाँ पर बिजनेस लॉ के बारे में. अब जो बिजनेस लॉ है, ये जो आपका सब्जेक्ट है बिजनेस लॉ का, इसमें आप 3 तरह के लॉज पढ़ेंगे बेटा. आपको 3 लॉज पढ़ने हैं बिजनेस लॉ में. आपकी बुक में 3 लॉज हैं. बेटा अपना ऑडियो ऑफ करो. आप लोगों को नहीं समझ में आ रहा कि आपको अपना ऑडियो बंद रखना है. पहले हम पढ़ेंगे कॉन्ट्रैक्ट एक्ट. दूसरा हमें करना है सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट. और तीसरा हमें पढ़ना है कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट. बेटा what the nonsense is going on here? अंबाला तीसरा बैठा. उस दिन बदमाश ने फोन कर दी थी, अपना शिमला गए थे. मैं कहता घुमा कर ले मोहन पार्क.
So in business laws we are going to discuss these three acts: Contract Act, Sales of Goods Act and Consumer Protection Act. ये सब पढ़ना है, जिसमें कि सबसे बड़ा पार्ट आपका कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का है, इसमें आपको सबसे ज्यादा टाइम लगेगा। सेकंड सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट कॉन्ट्रैक्ट एक्ट से थोड़ा छोटा है, और सबसे छोटा और प्यारा सा जो एक्ट है दैट इज कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट। इसमें से क्वेश्चन पक्का ही आता है, तो आप इसको तो छोड़ ही नहीं सकते कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट को किसी भी तरीके से। तो ये कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट तो आपको इन एनी केस करना ही है। ठीक है जी। अब आपका नेक्स्ट टॉपिक आता है हाउ इज लॉ मेड। आपने ये तो पढ़ लिया कि जब रूल्स को लीगल वैलिडिटी मिल जाती है तो उस रूल को आप लॉ कहते हैं। अब लॉ बनता कैसे है, लॉ बनता कैसे है, हाउ इज लॉ मेड इन इंडिया। टाइम ज्यादा हो गया है आई थिंक आज के लिए। तो लेट्स डू वन थिंग, लेट्स डिस्कस दिस इन द नेक्स्ट क्लास। अभी के लिए अगर किसी को कोई भी किसी भी तरह की प्रॉब्लम है तो वो अपना ऑडियो ऑन करके पूछ सकता है। आपकी प्रॉब्लम सॉल्व करने के बाद मैं आपकी अटेंडेंस लूंगी बेटा। यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम है तो ऑडियो ऑन करके पूछ सकता है।